हैं तो इस क्लास में आ सकते हैं। आपको सीजीएल के सीएचएसएल के जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस को यहाँ पे मिल जाएंगे रिवीजन करने के लिए, ठीक है। और बहुत ही अच्छी आपकी रिवीजन होगी, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिया उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर के यहाँ पे कराया करूंगा। तो आज दोपहर 2 बजे एग्जाम पे क्लास होगी यूट्यूब पे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है आपका 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्लास की शुरुआत करनी है। इसके पहले मैंने आपको करा दिया था 6 नंबर, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था। 7 नंबर सवाल से हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करके बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये आपको करके बताना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी के बीच 450 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 बजे रवाना होती है। दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3:20 PM पे चलती है। तो कितने समय दोनों ट्रेन मिलेगी ये आपको बताना है। कितने समय दोनों ट्रेन मिलेगी ये आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो ट्रेन जो है इसके बीच की दूरी क्या दिया हुआ है, दो ट्रेन के बीच की दूरी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको 450 मीटर दिया हुआ है, 450 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका दूरी दिया हुआ है। एक ट्रेन चलती है यहाँ से ए से और एक ट्रेन बी से चलती है। ये सब कुछ ए है और ये आपका बी है, ठीक है। इसके बीच का दूरी 450 है। ए से ट्रेन चलती है, इसका इसमें कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। एक ट्रेन चलती है यहाँ से, इसकी स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ट्रेन यहाँ से कितना बजे चलती है, ये ट्रेन चलती है 4 बजे। ये ट्रेन कितने बजे चलती है 4 बजे चलती है। एक बार अपने मोबाइल को रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। अब आपको आवाज प्रॉपर जाएगी। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा अपने सिस्टम को, अपने मोबाइल को रिफ्रेश कर लीजिएगा। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि अब आप तक आवाज जा पा रही है, जा पा रही है। एक बार आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आप तक आवाज जा रही है, जा रही है। एक बार आप सभी कमेंट कीजिए, एक बार आप सभी कमेंट कीजिए कि आवाज आप तक जा रही है, जा रही है। साउंड क्लियर है। चलिए आगे क्लास को अब हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो जगह के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। यहाँ से एक ट्रेन निकलती है 4 बजे। इसकी टाइम दोनों का क्या दिया हुआ अलग अलग दिया हुआ है। दोनों का टाइम क्या करेंगे सेम करेंगे। अगर हम इस ट्रेन को चाहें तो आगे 4 बजे कर सकते हैं, या इस ट्रेन को चाहे तो पीछे 3:20 पे चला सकते हैं। या तो इसको हम आगे 4 बजे चला सकते हैं या इसको 3:20 पे चला सकते हैं। तो आप देखिएगा अगर इसको हम 4 बजे चलाएंगे, सपोज माना कि 4 बजे ट्रेन यहाँ पे है, 4 बजे ट्रेन कहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितना देर चली है, यहाँ से यहाँ चलिए 40 मिनट। कितना मिनट चलिए 40 मिनट चलिए। और 40 मिनट में दूरी कितना तय करेगी, ये ट्रेन 40 मिनट में दूरी तय करेगी। डिस्टेंस बराबर स्पीड, स्पीड कितना दिया 80 और इनटू इसका टाइम कितना दिया 40 मिनट दिया हुआ है। मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा। 20 से 2 बार में 20 से 3 बार में अभी हो जाएगा 160 और बटे में 3 किलोमीटर। अभी वैल्यू पॉइंट में आएगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला हम इसको आगे नहीं करेंगे बल्कि इसको पीछे कर देंगे। यहाँ पे इसको लेकर के बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा होगा। तो जब यहाँ पे वैल्यू पॉइंट में आए तो आप क्या कीजिए, इसको आप पीछे कर दीजिए। आप जो काम कर सकते हैं या इसको आगे चला सकते हैं तो भी 4 बजे चलेगी और 4 बजे चलेगी, या इसको पीछे कर दीजिएगा तो 3:20 में चलेगी और 3:20 में चलेगी। ये हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये लेने से क्या प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ये हो जाएगी आपको कि कैलकुलेशन क्या होगा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रेन को पीछे कर देंगे। इसको कितना बचाएंगे, ए यहाँ पे थी, ए को मान लीजिए यहाँ पे कितना बजे, ये 3:20 मिनट पे। ये ट्रेन कितना चली है, ये ट्रेन चली आपको 40 मिनट चली है, 40 मिनट चली है। 40 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, पीछे 40 मिनट कर दिया तो 40 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। इसका स्पीड कितना, इसका स्पीड 60 है, इसका स्पीड 60 हो गया और टाइम कितना होता है 40 मिनट। मिनट पावर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 60 और 60 कट जाएगा तो बराबर क्या बचेगा 40 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ गई 40 किलोमीटर आ गई, ठीक है। ये दूरी में 40 किलोमीटर निकाल लिया। अब ये ट्रेन चल रही है 3:20 में और ये ट्रेन चल रही है 3:20 में। अब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आपसे पूछा जाए तो कितना है, तो 40 और 450 यानी 490 किलोमीटर। कितना दूरी दिया हुआ है 490 किलोमीटर। यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो अब यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों के बीच में टोटल दूरी सेम टाइम में दोनों ट्रेन चल रही है और सेम टाइम में मिल रही है, तो दोनों की टोटल दूरी कितनी है, तो 490 दिया हुआ है 490। अब बराबर में क्या होगा रिलेटिव स्पीड, तो दोनों की स्पीड का क्या होगा सम हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 140 और इनटू में क्या होगा आपका टाइम होगा। ये आपको कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 7 49 यानी टाइम बराबर क्या आ गया 7/2 घंटे आ गया। इतना टाइम आ गया, इतना आवर आ गया। अब इतना आवर के बाद दोनों ट्रेन मिल जाएगी। अब इसी को हमको बदल देना है मिनट में और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से कितना बन जाएगा 3 बार हो जाएगा। 3 आप प्लस में 1/2 हो जाएगा, 3 प्लस में ये इसका बोर्ड काम नहीं कर रहा है ढंग से। 3 आप प्लस में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम इतना आवर लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया 3 आवर और ये कितना मिनट हो गया, तो 30 मिनट हो गया, 3 आवर 30 मिनट हो गया, ठीक है। 3 आवर 30 मिनट इसका जवाब आ गया। यानी कितना बजे के, तो 3:20 मिनट के 3 घंटे 30 मिनट के बाद दोनों ट्रेन मिल जाएगी। तो यहाँ पे 3 बजे में 3 घंटे में 3 घंटा ऐड करेंगे 6 घंटे 50 मिनट के बाद दोनों ट्रेन मिल जाएगी। यहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, लिखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा देखिएगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मुझे बोलिएगा। ये अच्छे से इसका सेटिंग कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है।
इसके सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम आई है। बोर्ड के यहाँ पे लिखने पे जो बार बार एक वर्ड क्या हो जा रहा है, ये सही से नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ पे। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया, तो 3 घंटे 30 मिनट हुआ, 3 घंटे 30 मिनट यानी 3 बजकर के 20 मिनट के 3 घंटे 30 मिनट के बाद दोनों ट्रेन मिल जाएगी। तो 3 बजे में 3 घंटे जोड़ेंगे तो 6 घंटे, अब 20 मिनट में 30 मिनट जोड़ेंगे तो 50 मिनट हो जाएगा, नहीं 6 घंटे 50 मिनट के बाद दोनों ट्रेन मिल जाएगी। चलिए क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 के बाद हम आते हैं 8 नंबर सवाल पे। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा मुझे कमेंट करके बताइए। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना फटाफट से। ये बोर्ड न्यू बोर्ड है, इसमें सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। कल ही आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। दूसरी आपने देखा होगा ये लिखा होगा साफ दिखाई नहीं दे रहा, जो मैं लिखा उसमें थोड़ी सी एरर आ रही है, तो वो चीजें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी जो सही करनी पड़ेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये दिखाई दे रहा क्वेश्चन, एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंचती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंचती है, तो मिलने का समय क्या होगा ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये बताइए। देखिए दिया हुआ इस क्वेश्चन समझिएगा, नया क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ से जयपुर से एक ट्रेन चलती है, जयपुर से ट्रेन चलती है, ठीक है, यहाँ से ट्रेन चलती है और एक ट्रेन दिल्ली से चलती है। एक ट्रेन कहाँ से चलती है, दिल्ली से, ठीक है, और ये 10 बजे चलती है और कितने बजे पहुंच जाती है, 3 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। 10 बजे जयपुर चलती है, 3 बजे दिल्ली पहुंच जाती है, तो कितना घंटा टाइम लगाओ इसको, तो 10 से 3 तो 10 2 12 और 3 5 घंटे लगे होंगे। कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। 10 से 3 का मतलब 5 घंटे। और एक ट्रेन यहाँ से चलती है दिल्ली से जयपुर 11 बजे चलती है और 6 बजे पहुंच जाती है, तो 11 से 6 कितने घंटे हो जाएंगे, तो 7 घंटे हो जाएंगे। इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक आने में 7 घंटे लगता है और इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 घंटे लगता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, ये डिस्टेंस पता नहीं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, हमको पता नहीं है। तो इस दूरी को कुछ भी मान सकते हैं, चाहे तो x मान ले, y मान ले, कुछ भी मान लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा नंबर माने कि कैलकुलेशन आसान हो। तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, इस दोनों का एलसीएम आएगा 7 + 35, तो हमने मान लिया कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 35 किलोमीटर। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, स्पीड आपका x के टर्म में आएगा तो कैलकुलेशन बड़ा होगा। तो कुछ ऐसा नंबर माने कि कैलकुलेशन आसान हो, हमने इस दोनों का एलसीएम लिया तो 7 + 35 आया, हमने क्या मान लिया कि दोनों के बीच का टोटल दूरी 35 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम इसका स्पीड निकालना चाहें तो ये 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। इसका स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपेन जो है 35 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है, इसका स्पीड क्या होगा, 7 + 35 5 किलोमीटर और होगा। तो आपने दोनों ट्रेन की स्पीड निकाल ली और दोनों के बीच का टोटल दूरी दिया हुआ है। अब आपको पता है कि ये ट्रेन यहाँ से कितना बजे चली है, ये ट्रेन यहाँ से चली है 10 बजे, ये कितना बजे चली है, 10 बजे चली है, ठीक है। और ये ट्रेन कितना बजे चली है, ये ट्रेन आपको चली है 11 बजे, ये कितना बजे चली है, तो 11 बजे चली है। तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड हम यूज कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड और इनटू में टाइम होगा। तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो सबसे पहले ट्रेन 10 बजे चली थी, 10 बजे चलेगी, या ये 11 बजे चली थी, 11 बजे चलेगी, टाइम बराबर करेंगे। तो अगर हम इसको 1 घंटा आगे कर दें, मान लीजिए 11 बजे ट्रेन यहाँ पे है, 11 बजे ट्रेन कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये 1 घंटा में कितना दूरी तय की होगी, इसका 7 किलोमीटर पड़ा हुआ है, तो ये 1 घंटा में दूरी तय की होगी वो 7 किलोमीटर होगा। कितना किलोमीटर होगा, तो 7 किलोमीटर होगा। इसलिए 1 घंटे में 7 किलोमीटर दूरी तय किया। अब पूछा आपसे कि 11 बजे दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो 35 में से 7 कम हो जाएगा तो दूरी कितना हो जाएगा, 28 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 28 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 28 किलोमीटर हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड यूज कर सकते हैं, सेम टाइम में चलती है और बीच में कहीं सेम टाइम में मिल जाएगी, तो मिलने का समय आपको बताना है। तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, दोनों के बीच की दूरी ये हो जाएगा 28 और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो दोनों की स्पीड का सम, तो 7 और 5 12 और इनटू में क्या होगा टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा 28 और बटे में क्या होगा 12, 12 दूनी 24 यानी 2 घंटे। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 24 के बाद कितना जा रहा है, 24 4 28 और बटे में क्या 12। इसको मिनट में चेंज करने के हिसाब से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 60 हो जाएगा, 5 × 20 हो जाएगा, यानी 2 घंटे 20 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद दोनों ट्रेन मिल जाएगी। 2 घंटे 20 मिनट के बाद दोनों ट्रेन क्या होगी, मिल जाएगी। तो 2 घंटे 20 मिनट के बाद किसके, तो 11 बजे के, 11 के 2 घंटे के बाद क्या होगा, तो 12 और 1 यानी 1 बज करके 20 मिनट पे दोनों ट्रेन क्या होगी, मिल जाएगी। इसका जवाब क्या होगा, 1 बज करके 20 मिनट इसका जवाब होगा। इसका जवाब क्या होगा, 1 बज के 20 मिनट, बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब यहाँ से पैटर्न इसका लास्ट पैटर्न है, आज ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम करेंगे दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन को करेंगे। ये बहुत बड़ा पैटर्न था, इसमें 3 4 तरह के क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन मैंने आपको एक-एक दिखा दिया। उसका लास्ट पैटर्न ये है, ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पहले वाली की तरह थोड़ा सा चेंज है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर सवाल पे आते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताइए। 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन की तरह, पहले वाला क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आया होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा फिर समझ आ जाएगा। इसमें भी 3 4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगर पहले वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। दिया हुआ 2 स्टेशन ए और बी, एक ट्रेन ए से चलती है 7 बजे और स्टेशन बी शाम को 7 बजे पहुंच जाती है, यानी ए से बी एक ट्रेन चलती है। सपोज ए से बी हो गया, ये स्टेशन ए हो गया और ये स्टेशन आपको बी हो गया। यहाँ से ट्रेन चलती है 7 बजे, कितना बजे चलती है, 7 बजे चलती है, ठीक है। कितना बजे चलती है, तो 7 बजे चलती है और ये ट्रेन 7 बजे यहाँ पे पहुंच जाती है, तो कितना टाइम लगता है, इसको 12 घंटे लगते हैं। यहाँ से आप जाने में इसको 12 घंटे लगते हैं। उसके बाद यहाँ से ट्रेन चलती है बी से सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे पहुंच जाती है, तो 9 3 12 और 5 8, यानी ट्रेन यहाँ से चलती है 9 बजे, कितना बजे चलती है, 9 बजे चलती है और यहाँ पे 5 बजे पहुंचती है। टाइम कितना लगा होगा, तो 9 3 12 और 5, तो 5 3 क्या होगा, 8 घंटे लगेंगे, ठीक है। अगर कोई ट्रेन 9 बजे चलेगी 5 बजे पहुंच जाएगी, कितना टाइम लगेगा, 8 घंटे। 9 से 12 3 घंटे, अब 12 से 5 5 घंटे, तो 5 3 8 घंटे हो गया। तो यहाँ पे टाइम कितना लगा, 8 घंटे। तो हमें पता है कि ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 घंटे में तय की है और ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 घंटे में तय की है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कुछ मानेंगे, इसके बीच का दूरी कुछ मानेंगे, तो दूरी कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताया कि इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। हमने लिया कि 24 किलोमीटर जो है दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है। कितना दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, तो 24 किलोमीटर है। कुछ भी आप मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या मान लिया कि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। अब एक ट्रेन यहाँ से 7 बजे निकलती है और एक ट्रेन यहाँ से 9 बजे निकलती है। सबसे पहले इसका स्पीड निकालना हो तो 12 दूनी 24
24, अगर ये ट्रेन 24 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है, इसका स्पीड क्या होगा? इसका स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 24 बटे में 12, 12 दूनी 24, 2 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन 2 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 8 का 24, इसका स्पीड क्या होगा? तो 3 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, अब यहाँ यूज करेंगे हम रिलेटिव डिस्टेंस बराबर में रिलेटिव स्पीड और इनटू में क्या? तो आपको टाइम। तो यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस हम कब यूज करते हैं? दोनों ट्रेन सेम टाइम में चले, लेकिन ये 7 बजे चली और ये 9 बजे चली है, इसको 2 घंटा आगे कर देते हैं। 9 बजे हमने इसको यहाँ पे कर दिया, मान लीजिए 9 बजे ट्रेन यहाँ पे। ठीक है, अब 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? ट्रेन 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में कितना जाएगी? 4 किलोमीटर जाएगी। यहाँ से आते की दूरी क्या होगी? 4 किलोमीटर। अब आपसे पूछा जाए कि 9 बजे ट्रेन यहाँ से चलती है, 9 बजे यहाँ से, अब इस दोनों ट्रेन के बीच की दूरी क्या होगी? तो आपको पता है कि 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20 किलोमीटर आ जाएगा। अब यूज कर दीजिए रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, सेम टाइम में दोनों चलती है और सेम टाइम में कहीं पे मिल जाएगी, वही टाइम हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा? तो दोनों के बीच की टोटल दूरी यहाँ पे 20 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड क्या होगा? तो दोनों की स्पीड का सम, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5 और इनटू में क्या? टाइम, तो 5 से करेंगे 5 × 20, टाइम बराबर क्या आ गया? तो टाइम बराबर आ गया आपको 4 घंटे आ गया, यानी 4 घंटे के बाद 9 बजे के 4 घंटे के बाद दोनों ट्रेन मिल जाएगी। तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 3 12 और 1, यानी 1 बजे जो है दोनों ट्रेन मिल जाएगी। तो आपका 1 PM क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, 1 बजे दोनों ट्रेन मिल जाएगी, बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए हो, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा चीज आप दिमाग में रखिएगा, इस क्वेश्चन को आराम से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस कीजिएगा डायग्राम बना करके, ताकि चीजें आपको समझ में आने लगे और चलने लगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही अल्टीमेट जवाब है आप लोग का। 9 के बाद आते हैं 10 नंबर, इस पे और क्वेश्चन लेते हैं कि ताकि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। ये वाला मार्कर तो सही है, तो बहुत डार्क चल रहा है। जिस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और आगरा 10 बजे पहुंचती है, दूसरी ट्रेन आगरा से सुबह 8 बजे चलती है और दिल्ली जो है 11 बजे पहुंचती है, तो मिलने का समय क्या होगा ये बताना। मिलने का समय क्या होगा ये बताना। तो आपको पता है कि यहाँ से ट्रेन चलती है, मान लीजिए दिल्ली से आगरा जाती है ट्रेन, एक दिल्ली से कहाँ जाती है? आगरा जाती है, और एक आगरा से दिल्ली आती है। ये ट्रेन 8 बजे चलती है, अच्छा कितना बजे चलती है? 8 बजे चलती है। ठीक है, और 10 बजे पहुंच जाती है, 10 बजे पहुंच जाती है, 2 घंटे टाइम लेती है, 2 घंटे टाइम लेती है। और ये ट्रेन यहाँ से 8 बजे चलती है, 8 बजे चलती है, इस बार सेम टाइम में दोनों चल रही है 8 बजे, और ये ट्रेन यहाँ पे 11 बजे पहुंचती है, यानी 3 घंटे का समय लेती है। तो सबसे पहले इसके बीच का दूरी हमको कुछ मानना पड़ेगा। इसके बीच का दूरी हम क्या मानेंगे? तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 6 किलोमीटर हो गया। हमने माना कि दोनों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्पीड निकालेंगे इसका, तो ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, स्पीड क्या होगा? तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसका स्पीड क्या होगा? तो 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे रिलेटिव डिस्टेंस बराबर में रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये भी 8 बजे चलती है और ये भी 8 बजे, तो सेम टाइम में चलती है, बीच में कहीं मिल जाएगी, वही टाइम बताना है। तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा? दोनों के बीच में टोटल दूरी, दूरी क्या है? 6 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? तो दोनों की स्पीड का सम, तो 3 को क्या होगा? 5 और इनटू में क्या होगा? टाइम, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा? 6 और बटे में 5 घंटे आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा 5 से तो 1 आवर हो जाएगा, 1 आवर। अब प्लस में क्या होगा? 1 बटे 5 आवर होगा, इसको मिनट में चेंज कीजिएगा तो 60 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 × 60 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं इसको कि 1 घंटे 12 मिनट के बाद दोनों ट्रेन मिल जाएगी। किसके? तो 8 बजे के, 8 बजे के 1 घंटे के बाद ये 9 बज जाएगा, 9 बज करके 12 मिनट पे दोनों ट्रेन मिल जाएगी। कितने बजे मिलेगी? तो 9 बज करके 12 मिनट पे दोनों ट्रेन मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर जवाब आया यहाँ पे सभी बालकों का। तो देखिएगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। इसके पहले जो मैंने आपको लिखा, ये सब डायग्राम है, इसमें से कई सारी चीजें आप नहीं लिख सकते हैं, क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन ये चीज आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। तो अभी आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा कि ताकि चीजें आपकी क्लियर हो जाए। बहुत ही सुंदर जवाब आया, बहुत ही बेहतरीन जवाब आ गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इस पे और क्वेश्चन है। अब इस पे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपका नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा, अभी मुझे चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। एक सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा मुझे। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए। यार ये क्या सेंड कर दिया मैंने? एक सेकंड, नहीं ये तो नहीं है। ये क्वेश्चन है, चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया।
ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब यहाँ से हम न्यू पैटर्न का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये हो गया था, ये क्वेश्चन करना था आज। अब यहाँ से हम ये क्वेश्चन शुरू करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन को कई तरीके से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में सारे तरीके बता दूंगा, ठीक है, लेकिन हम क्या फॉलो करेंगे उसको आगे हम डिसाइड करेंगे। इसको आप 3-4 तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन मिनिमम। तो इस क्वेश्चन में हर एक तरीका मैं आपको बता दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन को। सपोज मान लीजिए दो आदमी को कोई दूरी तय करना है। सपोज ये दूरी जो दो आदमी को तय करना है, ये दूरी आपको कांस्टेंट दिया है। ये दूरी क्या दिया हुआ है? आपको कांस्टेंट दिया हुआ है। ये दूरी को दो आदमी को तय करना है, ठीक है। और दोनों आदमी की स्पीड दी हुई है। सपोज मान लीजिए दूरी जो आपका दिया हुआ है 20 किलोमीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर की दूरी दो आदमी को तय करनी है। यहाँ से एक ए भी तय करेगा और एक बी भी तय करेगा। ए का स्पीड दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, और बी का स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। ये कुछ भी स्पीड दे सकता है। हमने एक स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर मान लिया और बी का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मान लिया। इस जगह से दो आदमी चल रहे हैं, दोनों को सेम दूरी तय करनी है। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? तो डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, नियत है। दूरी आपका क्या है? तो दूरी आपका जो नियत है कांस्टेंट नियत है। नियत का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? ए भी चलेगा 20 किलोमीटर और बी भी चलेगा 20 किलोमीटर। तो दूरी दोनों आदमी के लिए, दो स्पीड के लिए दूरी सेम है, समान है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि ए को कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे कि ए को जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना होगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 4 × 20 यानी 5 घंटे लगेंगे। बी को मैं पूछूं कि दूरी तय करने में टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 5 × 20 यानी टाइम कितना लगेगा? 4 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ए को टाइम लगता है 5 घंटे और बी को टाइम लगता है 4 घंटे। तो जब दूरी कांस्टेंट हो तो मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के स्पीड का अनुपात क्या है? ए और बी के स्पीड का अनुपात आपसे पूछा जाए। ए और बी की स्पीड का अनुपात क्या है? 4 स्पीड अगर इसकी है तो इसकी स्पीड क्या है? 5। अब मैं पूछूं कि ए और बी के टाइम का अनुपात क्या है? ए को टाइम लगा है 5 घंटे का, तो बी को टाइम कितना लगा है? तो बी को वही टाइम करने में 4 घंटे लगे। और आपने देखा कि अगर जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, दो आदमी के लिए दूरी नियत हो, निश्चित हो, तो जो उनके चाल का अनुपात होता है, जो उनके चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा उनके समय का अनुपात हो जाता है। उनके समय का अनुपात क्या होता है? उसका उल्टा हो जाता है। अगर 4 का अनुपात 4:5 है तो समय का अनुपात क्या होगा? 5:4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखा, इसको हम यूज करेंगे आगे बहुत सारे क्वेश्चन में। तो जब दो आदमी के लिए दूरी निश्चित हो, कांस्टेंट हो, यानी ए भी उतना ही दूरी तय करेगा और बी भी उतना ही दूरी तय करेगा, तो दोनों के द्वारा जो स्पीड का अनुपात होगा, चाल का जो अनुपात होगा, उसका उल्टा कर देंगे तो समय का अनुपात मिल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में दो आदमी समान दूरी तय कर रहे हैं और इसमें से कोई भी अनुपात हमको पता है, या तो समय का अनुपात पता है या चाल का अनुपात पता है, उसका उल्टा कर देंगे तो दूसरा मिल जाएगा। यहाँ से आपने पढ़ा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा समय का अनुपात होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको समझ करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो दो आदमी के लिए, तो जो उनकी स्पीड का अनुपात होता है S1/S2 वो बराबर होता है T2/A1 के। उनके समय का अनुपात के उल्टा क्या होता है? बराबर होता है। ये 4:5 है, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। ये भी 4:5 हो जाएगा। तो जो समय का अनुपात, जो चाल का अनुपात होगा उसका उल्टा होता है किसका अनुपात? तो समय का अनुपात। ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये कैसे आता है आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से हम करेंगे, बिल्कुल जितने तरीके से पॉसिबल है उतने तरीके से पहले करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक विद्यार्थी घर से स्कूल 2 से 1/2 किलोमीटर की चाल से जाता है। यानी कोई विद्यार्थी है, यहाँ से मान लीजिए घर है इसका, ये इसका होम है, हाउस है, और हाउस से स्कूल जाता है। इसकी स्पीड क्या दिया हुआ है? इसका स्पीड दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर पर आवर। 2 से 1/2 का मतलब क्या है? 2.5 किलोमीटर पर आवर। अगर 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा? 2.5 किलोमीटर पर आवर। 6 मिनट लेट हो जाता है, यानी इसको 6 मिनट लेट हो जाता है। यानी इसको पहुंचना था, मान लो कि 9 बजे पहुंचना था, तो 9:06 पे पहुंचता है। घर से निकलता है, उसको जाने का कुछ टाइम होगा, तो उस टाइम से कितना लेट हो जाता है? 6 मिनट। कब? जब इस स्पीड से पहुंचता है, ठीक है। मान लो कि 9 बजे इसको पहुंचना था, कितने बजे पहुंचना था? डेली इसको 9 बजे पहुंचना था, लेकिन जब इस स्पीड से जाएगा 9 बजे कितने मिनट पे पहुंचेगा? 9:06 पे पहुंचेगा, 6 मिनट लेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगले दिन वो अपनी चाल 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, यानी अगले दिन दूसरे दिन जब घर से स्कूल जाता है तो अपनी स्पीड 3.5 किलोमीटर पर आवर कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है? तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी जितना समय उसको पहुंचना था 9 बजे डेली पहुंचना था, तो इस स्पीड से गया तो 9 बजे 6 मिनट पहुंचा, 6 मिनट लेट हो गया। लेकिन जब इस स्पीड से गया तो जितना टाइम पहुंचना चाहिए उससे 6 मिनट पहले पहुंच गया, यानी 8:54 पे पहुंच गया। 9 बजे पहुंचना था, 6 मिनट पहले पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं। ये समझाने के लिए ऐसा नहीं लिखना आपको जरूरी है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि पहली बार वो 6 मिनट लेट हुआ है और दूसरी बार वो 6 मिनट पहले पहुंच गया है। पहुंचना उसको 9 बजे था तो 6 मिनट लेट हो गया और 6 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है। अब हमको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। तो आपको पता है कि घर से स्कूल की दूरी होगी, इसके लिए भी वही होगी और इसके लिए भी वही होगी। दूरी कांस्टेंट है। दूरी क्या है? तो दूरी आपका कांस्टेंट है, नियत है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिक्स है। तो जब दूरी फिक्स होती है तो जो उनके चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा कर देंगे तो समय का अनुपात आ जाएगा। जब दूरी फिक्स होती है तो जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा कर देंगे तो समय का अनुपात आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। सिचुएशन आपको समझ में आ गया कि दूरी क्या है? फिक्स है। ये आदमी भी वही दूरी तय करता है और ये आदमी भी वही दूरी तय करता है। अगर मैं पूछूं कि चाल का अनुपात क्या है, तो इनके चाल का अनुपात 2.5 और क्या है? तो 3.5। ये किसका अनुपात है? स्पीड का अनुपात। इसकी स्पीड दिया हुआ है और इसका स्पीड चार, इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5 से कैंसिल कीजिएगा तो 50 25 और 5 से 35, इसी चाल का अनुपात हो गया। अब समय का अनुपात क्या होगा? टाइम का अनुपात, इसका उल्टा हो जाएगा। 7 अनुपात क्या होगा? 5 हो जाएगा। 7 अनुपात क्या होगा? 5, क्योंकि जो चाल का अनुपात है उसका उल्टा समय का होता है। यानी अगर इससे इसको टाइम लगेगा 7 घंटे, इसमें से टाइम लगेगा 5 घंटे, तो दोनों के बीच में टाइम का अंतर कितना है? 2 घंटे का। तो हमारे अकॉर्डिंग 2 आ रहा है टाइम का अंतर, लेकिन इनके दोनों के बीच में टाइम का अंतर कितना है? तो 12 मिनट का अंतर है। यहाँ पे 6 मिनट और यहाँ पे 6 मिनट, यहाँ पे 6 मिनट ज्यादा और यहाँ पे 6 मिनट कम। तो आप डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि 6 मिनट लेट हुई है और 6 मिनट पहले पहुंची है। अंतर कितने का है? 12 मिनट का। तो 2 की वैल्यू कितना के बराबर है? 2 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट के बराबर है। इसलिए 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 मिनट के बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकालिए? 6 मिनट निकाल लिया। तो मैं आपसे पूछूं कि ए को रियल टाइम कितना लगा? 7 और बी को 5 लगा। तो इसकी टाइम निकालना चाहेंगे तो 1 की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 6, तो 7 से 42 हो जाएगा, यानी 42 मिनट लगा। यानी ए को जो है यहाँ से यहाँ पे जाने में कितना टाइम लगा? 42 मिनट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बराबर क्या होगा? तो स्पीड और इनटू में क्या टाइम। इसका टाइम क्या निकाला हमने? 42 मिनट। तो 42 मिनट को हम आवर में चेंज करना चाहते हैं तो 60 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो 5 से जाएगा 50 25, 5 से कैंसिल कीजिएगा ये 12 50 60 हो जाएगा। यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। इसको ना चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको इसी को रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको हटा दीजिए, इसको कंप्लीट हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। चलिए हमको क्या निकालना था? डिस्टेंस निकालना था। और डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। इसका स्पीड क्या दिया हुआ है? 2.5 और इनटू इसको टाइम कितना लगा? 42 मिनट। 42 को हम क्या करेंगे? आवर में चेंज करके 60 से डिवाइड करेंगे और इसको पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा? 10। अब 5 से करेंगे तो 50 25 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 दूनी क्या हो गया? 10। 5 से करेंगे तो 12 50 60 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 3 से करेंगे 3 दूनी 6 और 3 चौका 12 हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12 हो गया
यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है, 50-25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और ये आपका 42 दिया हुआ है, यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा किसी। एक सेकंड यहाँ पे, ये सब कुछ सही है, ठीक है। चलिए इसको आप करते हैं फिर से, यहाँ पे 5 से करेंगे तो 50-25 हो जाएगा, 5 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे तो 21 होगा, ये 21 होगा, ये 42 दिया हुआ है, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा, और 3 से करेंगे हम लोग, यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा कंप्लीट, ये दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, ये मार्कर जो है ना, ये प्रॉपर लिख नहीं पा रहा है, ये कुछ भी है, यहाँ पे दिखाई कुछ और दे रहा है। चलिए बात फिर से लिखते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या दिया होगा 25, 2.5 2.5 का मतलब नीचे में 10 आएगा, और इनटू टाइम कितना निकाला हमने 42 मिनट, तो 42 अब बटे में क्या होगा 60 होगा, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, 5 से ये 2 बार में जाएगा, 5 से ये 5 बार में जाएगा, 2 से करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12, फिर हम करेंगे 3 से तो 3 होगा 12, और 3 से करेंगे 3 से 21 होगा, यानी 7 बटे में 4 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। 7 बटे में 4 किलोमीटर क्या होगी, दूरी होगी। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 अब बटे में 4 किलोमीटर, ये इसका डिस्टेंस आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप इस तरह से बना सकते हैं, ये इसका पहला तरीका था। ये आज थोड़ी सी यहाँ पे मार्कर जो है प्रॉपर काम नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे इसे प्रॉपर लिखा नहीं जा रहा है, उसके चलते चीजें क्या हो रही है, बार-बार यहाँ पे कुछ आप लिख रहे हो, लिखा कुछ जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा, इस क्वेश्चन को समझ कर दो, डायरेक्ट करके इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हमें पता है कि दोनों की स्पीड अंतर कितना होगा, लेकिन रियल में दोनों के बीच में टाइम का अंतर कितना है, 6 मिनट और 6 मिनट 12 मिनट का अंतर है। 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 मिनट हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 मिनट हो जाएगी। तो पता करना कि एक को टाइम कितना लगा, ये एक को टाइम कितना लगा, तो क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 42 मिनट हो जाएगा। तो आपको डिस्टेंस बताना, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो पहले आदमी की स्पीड क्या है, तो 2.5 और इनको टाइम कितना लगा, तो 42 मिनट, मिनट को आवर में चेंज करेंगे, और इस पॉइंट को टाइम नीचे क्या होगा 0, 5 से करेंगे 50 25, 5 से करेंगे 2, 2 से करेंगे तो क्या होगा 21, 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, फिर 3 से करेंगे 3 7 21 और 3 2 का 12, अब ये हो जाएगा 7 और बटे में क्या 4 किलोमीटर, ये आपका जवाब होगा। इसको तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 1 से 3 बटे 4 किलोमीटर, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हुआ, ये इसका पहला तरीका है, ठीक है। ये इसका पहला तरीका है, ठीक है। इस तरीका को आपने देख लिया, अब दूसरा तरीका इसका क्या होगा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। ये आज ना मार्कर में कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे, मतलब सेटिंग में गड़बड़ हुई है, जिसके चलते चीजें जो है ओवरलैप हो जा रही है, लिखने के बाद उसको थोड़ा सा बैक करने पे चीजें ओवरलैप हो जा रही है। अभी 10-15 मिनट और लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं, इसको समझिएगा। सेकंड मेथड, सपोज यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है, ये दूरी हमको हमने दी मान लिया। इसका स्पीड क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेन यहाँ से चलती है 2.5 किलोमीटर पर आवर से, और एक और आदमी यहीं से चलता है, बाद में 1 किलोमीटर आपने स्पीड बढ़ा दिया, यानी 3.5 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो अगर मैं पूछूं कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 2.5। अगर मैं पूछूं कि इसको टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 3.5। इस ट्रेन की टाइम होगी यहाँ से यहाँ तक जाने का टोटल टाइम, और इस ट्रेन की इस आदमी की स्पीड होगी यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम, और इस दोनों के टाइम के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, तो 6 मिनट और 6 मिनट 12 मिनट दिया हुआ है, यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2.5 और इंटू में क्या होगा 3.5, ठीक है। अब यहाँ पे कीजिएगा तो इसमें ये मल्टीप्लाई होगा, इसमें ये मल्टीप्लाई होगा, 3.5 डी और 2.5 डी, ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 डी आ जाएगा। ये 3.5 डी और ये 2.5 डी, 3.5 में 2.5 जाएगा तो 1 डी आएगा, यहाँ पे 1 डी हो गया, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ से डी की वैल्यू निकालिएगा तो डी बराबर क्या हो जाएगा 12, और गुना में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5, तो 2.5 यहाँ पे कर दीजिए, और ये क्या हो गया 3.5। इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिए, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आप 60 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि मिनट में दिया हुआ है, आवर में चेंज कर देंगे तो नीचे में क्या होगा 60 होगा, यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आपको 60 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट घटाएगा नीचे में 10 हो जाएगा, इस पॉइंट घटाएगा नीचे में 10 हो जाएगा, ये देखिए सही से लिख नहीं पा रहा है, फिर भी दिखाई दे रहा होगा, आराम से मैं लिख रहा हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 12 बचे 60 होगा, 5 से कीजिएगा तो 50 25 हो जाएगा, फिर 5 से कीजिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 5 से कीजिएगा 5 दूनी 10 और 5 7 35 हो गया। अब ऊपर में क्या बचा, ऊपर में 7 बचा और नीचे में क्या बचा 2 दूनी 4 बचा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा क्या आ जाएगा 1 से 3/4 किलोमीटर हो जाएगा। इसका जवाब क्या होगा 1 से 3/4 किलोमीटर। तो ये इसका आ गया 7/4 का मतलब क्या हो गया 1 से 3/4, इसका दूसरा तरीका था। अब इसका जो तीसरा तरीका है 7/4 को कैसे चेंज करेंगे, देखिए 7/4 को कुछ नहीं करना, 7/4 किलोमीटर का मतलब हुआ 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, ऊपर में क्या बच गया 3 बच गया, नीचे में क्या बच गया, नीचे में आपको 4 बच गया, एक सही 3/4 किलोमीटर का क्या हो गया जवाब हो गया। कुछ नहीं करना होता है, 4 से क्या कीजिए 7 में डिवाइड कर दीजिए, 7 4 एकम 4 होगा, 4 हो गया, नीचे में 3 आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, और जिसे डिवाइड करते हैं तो नीचे आ जाएगा, ये किलोमीटर हो गया। ये तरीका होता है चीजों को बदलने का, ये इसका दूसरा तरीका था, सेकंड मेथड था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इसका थर्ड तरीका देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, थर्ड मेथड इसका, उसको देखिएगा तो उसको कैसे बनाएंगे। ये भी आपने समझ लिया होगा, जनरल तरीका था, ये नॉर्मल तरीका था। अब सेकंड तरीका क्या होता है कि डायरेक्ट हम डिस्टेंस निकालने का फार्मूला पढ़ते हैं, S1 * S2 अपॉन में S1 माइनस में S2, और इंटू में यहाँ पे टाइम डिफरेंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम टाइम का डिफरेंस लिखेंगे, यहाँ पे टाइम का अंतर, यहाँ पे क्या होता है समय का अंतर होता है, समय का अंतर, देखिए यहाँ पे ठीक लिखा है, उसमें मैं बोल भी दे रहा हूँ, समय का क्या होगा अंतर होगा। तो S1 * S2 यानी दोनों ट्रेन की स्पीड का मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी स्पीड का अंतर लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे टाइम का डिफरेंस लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे समय का अंतर, दोनों के बीच में जो समय का अंतर होगा वो अंतर लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं, ये फार्मूला आपको याद है, इस फार्मूला की फिर से मैं साफ लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो S1 इंटू में S2 अपॉन में S1 माइनस में S2, और इंटू में क्या होगा, तो टाइम का डिफरेंस होगा, टाइम का क्या होगा डिफरेंस होगा, समय का अंतर, समय का क्या है अंतर। तो अब इस क्वेश्चन को बनाइए, डिस्टेंस निकालना है, तो पहले ट्रेन की पहले आदमी की स्पीड क्या है, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर है, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड क्या है 1 किलोमीटर ज्यादा है, इसमें 1 किलोमीटर जोड़ेंगे तो 3.5 किलोमीटर हो जाएगा। अब ज्यादा में से कम माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ज्यादा में से S1 में से S2 का मतलब क्या होता है ज्यादा में से कम माइनस करना, तो ज्यादा स्पीड है कम है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1, 3.5 में से 2.5 माइनस करेंगे, S1 में से S2 तो क्या हो गया 1, और इंटू टाइम का डिफरेंस, तो टाइम का डिफरेंस कितना है 6 मिनट और 6 मिनट, तो दोनों के बीच में अंतर पहले 6 मिनट लेट होती है और बाद में 6 मिनट पहले पहुंचती है, तो समय का अंतर 12 मिनट का है। यहाँ पे 12 लिखेंगे, मिनट को आवर में चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर में क्या होगा टाइम आवर में होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटेगा नीचे 0, ये पॉइंट हटेगा नीचे 0, अब 25 से करेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 से करेंगे 4 दूनी 12 हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 7 35 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 12 50 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा, ऊपर में बचा 7 और नीचे में बचा 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 4 एकम 4, ऊपर में 3 और नीचे में 4 किलोमीटर, इसका जवाब हो गया। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला था, थर्ड मेथड था, तो आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं।
एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये चीज आपको समझ में आई नहीं, अब इस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपने तीनों मेथड देख लिया, आपको चीजें समझ में आ गई, तो आप किसी एक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले पे बनाइए, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। एक लाइन में फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको याद है, एक लाइन में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसके तीनों मेथड को मैंने बता दिया। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर समझ में आ गई हो तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि ताकि इसकी प्रैक्टिस कर ले कुछ। इस क्वेश्चन को बनाइए और बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। एक विद्यार्थी घर से 5 मिनट 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो वह 6 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता। तो घर से स्कूल की दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। तो घर से स्कूल की दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। फटाफट बताइए फॉर्मूला यूज करके। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर होगा आपको S1 * S2 और S2 - S1 या S1 - S2। जो ज्यादा होगा ज्यादा में से कम स्पीड को माइनस कर देंगे और इनटू में क्या होगा, तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। टाइम का क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले की स्पीड क्या है, 2.5। अब बाद में स्पीड क्या करता है, तो स्पीड उसकी हो जाती है 3 किलोमीटर पर आवर। तो बाद में स्पीड क्या होगी, 3 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड उसकी 2.5 किलोमीटर पर आवर, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। और बाद में स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर होगी। अब इसमें इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, 0.5। इसमें इसको माइनस करेंगे 0.5 और इनटू में क्या, तो टाइम का अंतर। तो पहले 6 मिनट लेट हो जाता है और बाद में जो है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो 6 मिनट लेट और 10 मिनट पहले, 10 और 6 16 मिनट हो गया। 16 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। कोई आदमी 6 मिनट लेट है और बाद में 10 मिनट पहले पहुंचा, टाइम का अंतर क्या होगा, 6 मिनट लेट वाला और 10 मिनट पहले वाला 16 मिनट का हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से जाएगा 50 25 5 बार में, 5 से करेंगे तो 12 बार में जाएगा। फिर 4 से करेंगे 4 3 12 और 4 16 हो जाएगा। फिर 3 से 3 कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर। इसका जवाब क्या हो गया, 4 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। 4 किलोमीटर इसका जवाब क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। तो जब भी मैं पहला क्वेश्चन मैं बताता हूं तो वहां पे मैं आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूं कि ताकि आपकी चीजें क्लियर होती जाए। तो मैंने 3 4 तरीका जो भी था सब आपके सामने रख दिया। तो कई सारे बच्चों के दिमाग में रहता है सर ये नहीं बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, वैसे नहीं बनाएंगे। तो आपको मैंने सब बता दिया, बाकी आगे आप किसको फॉलो करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। एक लाइन का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला आपको याद है, इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। जब फॉर्मूला आपको याद है तो उसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, आप डायरेक्ट लाइन लिख के आपका जवाब। एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा ये चीजें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है जो मैं लिख रहा हूं या जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है बोर्ड पे, ये चीजें बिल्कुल आपको साफ दिखाई दे रही है, पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। ये क्लास आपके एसएससी जीडी से लेकर के एसएससी सीजीएल तक के लिए है। किसी भी एग्जाम्स के लिए आप इस क्लास को 100% कंटिन्यू कर सकते हैं। और आज शाम में आज 2 बजे दोपहर आपको एसएससी सीएचएसएल का एसएससी सीएचएसएल का 2015 से लेकर के 2019 तक के जो क्वेश्चन होते हैं उसको चैप्टर वाइज जो है आपको कराया जाएगा। तो आज से यहाँ पे प्रीवियस का क्वेश्चन शुरू होने वाला है, 2 बजे शुरू होगा। 2 PM में डेली क्लास होगी यूट्यूब पे एग्जाम्पल पे। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो आप आकर इस क्लास को देख सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को और नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा है, मुझे लगा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसकी सेटिंग गड़बड़ है क्योंकि मार्कर में यूज कर रहा हूँ तो स्मूथली यूज नहीं हो रहा है, ओवरलैप हो जा रहा है, कई वर्ड जो है ओवरलैप हो जा रहा है। तो मैंने देखा तो बार-बार एक ही चीज को मिटा कर लिखना पड़ रहा है। क्या बात है, 5 किलोमीटर यहाँ पे जवाब आना शुरू हो गया। देखते हैं, एक आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी जाता है और वह 5 मिनट लेट हो जाता है। अगर एक दिन वह 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमको बताना है कि दूरी क्या होगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो दोनों की स्पीड का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले दिन 4 किलोमीटर पर आवर से और दूसरे दिन 5 किलोमीटर पर आवर से, और दोनों की स्पीड में अंतर कितना है, 1 किलोमीटर का। और टाइम का अंतर कितना है, तो 5 मिनट लेट हुआ है और यहाँ पे 10 मिनट पहले पहुंचा है तो 15 मिनट हो गया। 15 मिनट को आवर में चेंज करने के 60 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे 15 चौका 60, 4 से 4 कट गया यानी 5 किलोमीटर आपका जवाब आ गया। तो डिस्टेंस हो गया क्या, 5 किलोमीटर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत ही शानदार आप लोगों ने जवाब करके बताया, बहुत ही बेहतरीन। चलिए इसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब आप चीजों को समझ जाते हैं तो उसको 1 मिनट में आप 1 मिनट भी 10 सेकंड में करते हैं। लेकिन मुझे समझाना होता है ताकि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्वेश्चन को करना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है उसका कॉन्सेप्ट। अगर आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो उस क्वेश्चन को आप कर भी लेंगे तो आपसे चेंज किया जाएगा क्वेश्चन को, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना, चाहे उसमें 1 घंटा टाइम लगे 2 घंटा टाइम लगे, कोई मतलब नहीं है। जब हम समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर पाएंगे। तो मुझे पता था कि इसका आंसर 2 सेकंड निकल जाएगा, फिर मैंने टाइम लेकर के बताया, मैंने अपना टाइम लिया कि ताकि आपको बेहतर चीजें क्लियर हो। लेकिन आप कई सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या सर इतना टाइम ले रहे हो, उतना टाइम ले रहे हो, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे भी पता है कि 2 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन मैं टाइम लेकर के आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं कि ताकि आप बेहतर डायरेक्शन में जाएं। अच्छा एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को यही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास चल रही है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को कर लेंगे। क्योंकि इस पे ये क्वेश्चन आपका हो गया, समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को फटाफट कर लीजिए। यहाँ पे इसका जवाब क्या होगा, एक आदमी घर से 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता तो 2 मिनट पहले पहुंचता। तो बताना कि घर से कार्यालय की दूरी क्या है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, S1 * S2, तो 5 और इनटू क्या दिया हुआ है तो 6 किलोमीटर। अंतर क्या होगा 1, और टाइम का अंतर क्या होगा, तो 6 मिनट लेट होता है और 2 मिनट पहले पहुंचता है। तो 6 और 2 क्या हो गया, 8 मिनट हो गया। मिनट को आवर में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से 5 से करेंगे तो 5 से 12 बार में जाएगा, 5 से करेंगे 6 से करेंगे 2 बार में, 2 से करेंगे 4 बार में। डिस्टेंस बराबर क्या आ गया, 4 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो आपको ये तरीका पता है। जब आप चाहे तो बाकी जो 2 तरीके मैंने बताया उसको भी आप यूज करके आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थोड़ी सी आज प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे कीबोर्ड एकदम से चेंज हुआ है, इसकी सेटिंग थोड़ी सी आप सही करनी पड़ेगी। तो कल से भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। ऐसे भी आज हम लोग की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई इस बोर्ड पे भी, तो दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए आप एक बार सभी कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि क्लास आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना मजा आया, एक बार कमेंट करके बताइए। और दोपहर 2 बजे आप सभी आइएगा यूट्यूब पे एग्जाम पे, दोपहर 2 बजे सीजीएल की जो क्वेश्चन है सीएचएसएल की वो चलने वाली है प्रीवियस ईयर की, तो आप सभी के सभी आइएगा। उसमें मैं टाइम एंड वर्क की क्वेश्चन को कराऊंगा प्रीवियस ईयर का जो सीजीएल में आया था। सभी नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा कि आपने कितना बेहतर पढ़ाया है कि हमें कितना मजा आ गया इस चीज को पढ़ करके कि सीजीएल के क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं हमसे। तो आप सीजीएल के क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो आप सभी के सभी जरूर आइएगा आज दोपहर 2 बजे एग्जाम पे। चलिए तो हम लोग आज इसी क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। दोपहर 2 बजे आना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम कर दीजिए एग्जाम पर।